महाराज जी, छह द्रव्य में जीव द्रव्य उपादेय माना है, उद्गत द्रव्य हे माना है, और बाकी जो बचते द्रव्य के माने हैं, वो कैसे माने हैं? इनका प्रश्न है कि छह द्रव्य में से जीव द्रव्य उपादेय है और 5 द्रव्य हे हैं, तो वो कैसे हैं? क्योंकि उपादेय क्या होता है, तो उपादेय हमेशा स्व ही होता है और पर जो होता है वो हमेशा हे ही होता है। जब जब पर दृष्टि जाएगी तो संसार के बंध का ही कारण है, बंध ही करवाएगी और संसार में भटकाएगी। इसलिए मेरा कल्याण जब भी होगा तो जीव के द्वारा जीव में जीव से ही होगा, ठीक है ना। इसमें कोई दूसरा कभी भी सहाय नहीं होगा और मेरे कल्याण के लिए मुझे मात्र अपने स्वजीव द्रव्य की ही आवश्यकता है। तो मेरे लिए मेरा जीव ही उपादेय है, दूसरे का जीव भी मेरे लिए है, ठीक है ना। क्योंकि कल्याण मेरा होगा और मेरे द्वारा ही होगा, लेकिन जब तक मैं दूसरे में लगा रहूँगा तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए मेरा स्व का जीव स्व के लिए उपादेय है। हाँ ठीक। अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। काका जी का प्रश्न है कि 12 प्रकार की अविरति किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो 5 इंद्रियों से व्रत नहीं होना, ठीक है। 5 स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, 5 इंद्रिय और 6वां मन, ठीक है। तो इनके ऊपर कंट्रोल नहीं होना, इनकी इच्छाओं पर निरोध नहीं करना, जी 5 प्रकार की इंद्रिय और 6वें मन की अविरति है, ठीक है ना। और 6 प्रकार की हो गई, 5 प्रकार की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 5 प्रकार के त्रस जीव और 5 प्रकार के स्थावर जीव और 6वां त्रस जीव। इनकी हिंसा का त्याग नहीं करना, तो 6 प्रकार की अविरति ये हो गई। तो 6 यह और 6 यह 12 प्रकार की अविरति हो गई। लगभग आज से 2600 वर्ष पहले प्रतिदिन करोड़ों लगभग वर्षा होती थी, आजकल वो मुक्त है। अच्छा, इनका प्रश्न है कि तीर्थंकर के जन्म के समय रत्नों की वर्षा होती थी, ऐसे ही है ना, और आज वो सब लुप्त हो गए। तो इसलिए है जीव, कई बार आपको प्रवचन में बताया है कि जब पुण्य का उदय होता है तो लोहा सोना बन जाता है, और पाप का उदय होता है तो सोना लोहा बन जाता है। तीर्थंकर के जन्म के समय जो व्यक्ति थे उनके पुण्य का उदय था, तो वही राशि रत्नों रूप परिणमन थी। और आज पंचम काल में जो जीव हैं, कलुगिया जीव हैं, ये पापी जीव हैं। तो इन पापी जीवों के नियोग से वह सारी राशि पत्थर रूप बन करके, और पत्थर बन गई, कांटे बन गए, ठीक है, परिणमन हो गया उनका। महाराज जी, स्वर्ग में देवी देवताओं की रिश्तेदारी होती है। अच्छा, तो उनकी भी रिश्तेदारी थी। बहुत बढ़िया हो गया। इनका प्रश्न है कि स्वर्ग में देवी देवताओं की रिश्तेदारी होती है क्या? तो स्वर्ग में जो है मात्र पति पत्नी का ही संबंध होता है, ठीक है। पति पत्नी के अलावा कोई दूसरा संबंध नहीं पाया जाता है, और इतनी ही उनकी रिश्तेदारी है। और धरणेन्द्र पद्मावती भी पति पत्नी ही थे, देव देवी थे, इसके अलावा उनका कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं दिखाई देता है, ठीक है। थोड़ी
तो वो तो चतुर्थ काल था। हम्म, तो चतुर्थ काल में जो आज जो टोके बनी हुई है, क्या वो उसी जगह पे थी या बाद में इसका क्या कारण था कि वो बनी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है इनका कि आज वर्तमान में सम्मेद शिखर पर जो टोकें जहाँ जहाँ स्थापित हैं, तो क्या चतुर्थ काल में भी वहीं की वहीं थी? तो इसका ऐसा उत्तर है कि पृथ्वी पत्थर वगैरह जो होते हैं वो क्षरणशील होते हैं, ठीक है। तो चतुर्थ काल में तो सम्मेद शिखर जो था वो बहुत बड़ा था, क्योंकि आदिनाथ अजितनाथ की अवगाहना 450 धनुष थी, तो उनके बराबर तो उनको तो 2 पैर में चढ़ जाते। समय के साथ काल आगे बढ़ता रहा, पानी से, हवा से, पृथ्वी से सब प्रकार का परिणमन हुआ और वह पत्थर वगैरह शरण हो करके छोटे छोटे हो गए, ठीक है। अब जिस टोंक पे तुमने वहाँ पर पादुका रख दी है, तो ये तो स्वाभाविक है कि भगवान तो बहुत बड़े थे, तो उनके चरण भी बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है जी। तो हमने बाद में और चिन्ह बना दिए हैं, लेकिन वो वहीं से उसी स्थान से मोक्ष गए थे, इसका भी कोई अपन को नाप नहीं है। शिखर जी से गए थे अपन को ऐसा पता है, और उसी जगह पे बैठे थे, इसका भी कोई प्रमाण नहीं होता है। एक अंदाज से पूज्यता की दृष्टि से शिखर जी से गए थे, तो एक व्यवस्था रूप में अपन ने 24 चरण वहाँ पर बना दिए और वो स्थापना कर दी, ठीक है। व्रत रहित सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन उसने किसी प्रकार के व्रत नहीं लिए हैं, वो जीव भी नरक में नहीं जाएगा, त्रियंच नहीं बनेगा, देव में जाएगा तो वैमानिक में ही जाएगा, मनुष्यों में जाएगा तो भोग भूमि में ही जाएगा, ठीक है। स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, दरिद्री नहीं बनेगा, नीच कुल में नहीं जाएगा, उच्च कुल में ही जाएगा। इतनी जगह होता है। पांडव को अपन पहचान सकते हैं, कौरव को नाम कौरव कैसे हुआ, तो यह जो है मूल में ये सब कौरव ही हैं। क्यों है कौरव? क्योंकि कुरुवंशी है, ठीक है। कुरुवंश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए कौरव कहलाए। और जो 5 पांडव हैं वो राजा पांडु के पुत्र थे, तो पांडु के पुत्र होने के कारण उनको हम पांडव कहने लगे। लेकिन पांडव भी जो हैं वो भी कुरुवंशी ही हैं, ठीक है ना। वो तो एक अलग करने के लिए पांडव उनसे अपन कहने लगे और प्रसिद्ध हो गए। जैसे क्या होता है ना कि एक घर में 2 आदमी हैं, ठीक है ना। एक की मिठाई की दुकान है, एक की सोने चांदी की दुकान है, तो बुंदेलखंड में क्या होता है, जो सोने चांदी खोलता है ना उसको सोनी बोलने लगते हैं, और जो मिठाई की दुकान खोलता है उसको मिठिया बोलने लगते हैं, ठीक है। किसके यहाँ जाना, तो बोले मिठिया के यहाँ चले जाओ। तो इसलिए वो किसी ना किसी वस्तु को लेकर के और वो अटक पड़ जाता है, ठीक है। वो हैं एक ही, हाँ। हाँ, सम्यक दृष्टि के लिए हमने जो बोला कि पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा, तो क्या उसी भाव से नहीं जाएगा या किसी भी भाव में नहीं जाएगा, ठीक है। तो चूंकि उसके पास जब तक सम्यक दर्शन रहेगा, यदि अगले भाव में भी सम्यक के साथ नरक में जा रहा है तो पहले तक ही रहेगा, और यदि छोड़ देता है तो 7 में जा सकता है। और छायक है, अंतर्मूर्त है, उपसम सम्यक के साथ नरक में जाते भी नहीं हैं, ठीक है। 6 उपसम के साथ या छायक के साथ ही जाते हैं, तो 6 उपसम वाला तीसरे नरक तक जाता है और छायक वाला पहले नरक तक ही जाता है। और जब तक उसके पास सम्यक रहेगा
तब तक यह कंडीशन लगेगी। जब वह 6 उपशम वाला छोड़ देगा और मिथ्यात्व में चला जाएगा तो 7वें में भी जा सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, इनका बहुत अच्छा प्रश्न है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो एक पुद्गल परावर्तन में द्रव्य परावर्तन और कर्म परावर्तन और नो कर्म परावर्तन 2 को मिला करके एक पुद्गल परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। उसका आधा कर दो तो अर्ध पुद्गल परावर्तन होता है, जिसमें हम यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। जिन परमाणुओं को स्पर्श रस गंध वर्ण जैसे अभी हमें मिले हैं, अनंत काल बाद फिर वैसे के वैसे फिर मिलेंगे, तब हमारा एक 9 कर्म परावर्तन पूरा होगा, ठीक है। और जो 9 कर्म परावर्तन है, इसी को मोटे रूप से मान लें तो यही अर्ध पुद्गल परावर्तन है। और यह कितने साल का होता है, तो अनंत साल का होता है। एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं, ठीक है। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन को पूरा करने के लिए अनंत सागर लगते हैं। अनंत सागर का एक अर्ध पुद्गल परावर्तन होता है। हाँ, समुद्र, बहुत अच्छा प्रश्न है काका जी का। समुद्र घात को विस्तार से समझाइए। तो गौमरसार जीवकांड में गाथा आई है, मूल शरीर मछंडिये उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य निगमनम देहादो हवदिहु समुद्घादनम नाम। यानी अपने मूल शरीर को नहीं छोड़ करके आत्मा के कुछ प्रदेशों का इस शरीर से बाहर निकलना, उसको हम समुद्घात बोलते हैं, ठीक है। कुछ प्रदेश इस आत्मा में प्रदेश हैं, और इस आत्मा के प्रदेश सारे तो निकलेंगे जब मरण हो जाएगा, ठीक है। और मरण नहीं हुआ है, उसके पहले कुछ प्रदेश इसमें से बाहर निकले, उनको बोलते हैं अपन समुद्घात। तो वो कब कब निकलते हैं, जब हमें तीव्र कषाय आती है तब निकलते हैं, जब शरीर में तीव्र वेदना होती है तब निकलते हैं, जब हम मारणांतिक समुद्घात करते हैं। और मारणांतिक समुद्घात करते हुए जहाँ हमें जन्म लेना है, आत्मा के थोड़े से प्रदेश निकलते हैं पहले, और उस स्थान को देखने जाते हैं, उसको मारणांतिक समुद्घात बोलते हैं, ठीक है। जब देवलोग एक शरीर के अनेक शरीर बनाते हैं, तब वैक्रिक समुद्घात होता है। ऐसे 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। 7 जगह थोड़े थोड़े आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। तो आत्मा के प्रदेशों का शरीर को नहीं छोड़ करके और बाहर निकलना, इसका नाम होता है समुद्घात। अब आगे का विषय कल देखेंगे। शांति। बहुत बढ़िया। काका जी का पहला प्रश्न है, विग्रह गति किसे कहते हैं। तो विग्रह गति जो होती है, जीव मरण करके जब दूसरी गति को प्राप्त होता है, तो आकाश में जब वो गमन करता है, उस गमन करती हुई गति को विग्रह गति कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, विग्रह का अर्थ शरीर भी होता है। नवीन शरीर प्राप्त करने के लिए जो गति होती है, उसको विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति में जीव 1, 2, 3 समय तक रहता है और चौथे समय तक अपने नवीन शरीर को प्राप्त कर लेता है। तो 1, 2, 3 समय में जो गति होती है, उसको विग्रह गति कहते हैं। भूदेव क्या है, उसका क्या अर्थ है और उसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका कि जम्बूद्वीप क्या है और उसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो जम्बूद्वीप जो है, असंख्यात द्वीप समुद्र के बीच में जो थाली के आकार का एक द्वीप है, उसका नाम है जम्बूद्वीप। और इसका विस्तार है 1,00,000 योजन गोलकार, ठीक है। इसमें 6 खंड हैं। एक भरत क्षेत्र है, एक ऐरावत क्षेत्र है
और 6 भोग भूमियाँ हैं, ठीक है। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि। 2 उत्तम है, 2 मध्यम है और 2 जघन्य है। इन सबको मिला करके हम जम्बूद्वीप बोलते हैं। उत्तर साइड में एक जम्बू का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है, बहुत विशालकाय, लेकिन वो वनस्पति का एक नहीं है, वो जो है पृथ्वी का एक है, और उस पर रत्नमयी जिनालय भी निर्मित है। तो उसके नियोग से इसका नाम जम्बूद्वीप पड़ा है। लेकिन इस जम्बूद्वीप में भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इतना मात्र हो ऐसा नहीं है। जब जम्बूद्वीप बहुत बड़ा है, लेकिन लौकिक में जो तुम पढ़ते हो वो लौकिक विज्ञान के हिसाब से अलग होता है और धर्म के हिसाब से अलग होता है। बहुत अच्छा है। इनका प्रश्न है शब्द गारव, रिद्धि गारव, 7 गारव, ठीक है ना। 3 प्रकार के गारव जो बताए हुए हैं मूलाचार में। गारव का मतलब होता है गर्भ, ठीक है ना। तो वहाँ मुनिराजों को संबोधन करते हुए इन गारवों को नहीं करने का विधान कहा गया है। सप्त गारव मतलब मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, इसका अहंकार आ जाए। 7 गारव मतलब मेरे देखो शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता हूँ, मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ, मेरे साता का उदय है, तो इसका अहंकार आ जाए। रस गारव का मतलब होता है कि एक दूसरे से कहना कि देखो तुम्हें तो कोई खाने को नहीं देता, हम चौके में जाते हैं तो रोज़ हमें रस मिलते हैं, जूस मिलते हैं, ऐसा मिलता है। तो उस रस का गर्व करना रस गारव है। ये 3 प्रकार के गारव होते। गारव का मतलब गर्व, और उनके संबंध में गर्व नहीं करना, इसी इसका अर्थ है। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि शांति धारा में दीर्घायु, कुल गोत्र धन धान्य बोलते हैं, तो सदास्तु बोलना चाहिए, तथास्तु बोलना चाहिए। तो तथास्तु शब्द जो होता है वो शब्द रिद्धिधारियों को शोभा देता है। तथास्तु का मतलब होता है हाँ हमने तुम्हें वर दे दिया, ठीक है। लेकिन जब हम शांति धारा बोलते हैं तो वहाँ तथास्तु नहीं बोलना है, सदास्तु बोलना है। सदास्तु मतलब दीर्घायु हो, सदास्तु मतलब सदा ऐसा हो, यानी हम भावना पा रहे हैं ना। तो कुल गोत्र धन धान्यम, संसार में मेरा कुल बढ़ता रहे और सब समृद्ध रहे, तो वहाँ मन को सदास्तु बोलना है, तथास्तु नहीं बोलना है, ठीक है। ठीक है। 10वें गुण स्थान में संज्ञाएँ खत्म हो जाती हैं, कषाय खत्म हो जाती हैं, और जब वो 11वें में चढ़ता है तो वापस आकर के क्या उनकी फिर से वापस आ जाती हैं। तो इसका उत्तर ऐसा है कि जब जीव छपक श्रेणी चढ़ता है तो पूर्णता नाश करते हुए चढ़ता है, ठीक है, फिर उतरने का कहीं प्रश्न ही नहीं होता है। लेकिन जब वह उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो इनको नाश नहीं करता है। जिससे अपन लोग क्या करते हैं ना कि कभी टोल का वो ना का टोल आता ना, टोल अपन को कहीं जाना है और तुरंत लौट के भी आना है तो दोनों तरफ की टिकट कटा लेते हैं, ठीक है, आने का जाने का वापसी का भी। क्यों? क्योंकि अपन को लौट के आना है। तो ऐसे उपशम श्रेणी वाला जो होता है उसको 11वें तक ही जाना है, इसलिए वह एक भी प्रकृति का नाश नहीं करता है, सारी प्रकृतियों को दबाता हुआ जाता है कुछ समय के लिए। तो जब वो 11वें में रहता है तो वह उसकी सत्ता में दबी रहती है, और जब लौट करके आता है तो वो सब फिर से उदय में आकर के और उसकी सत्ता में हो जाती हैं और उदय में भी आ जाती हैं, ठीक है। कौन?
11वें गुलिस्तान से गिरता है तो कहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। यदि छायक सम्यक दर्शन के साथ उसने श्रेणी चढ़ी थी तो चौथे के नीचे नहीं आ सकता है, ठीक है। और यदि क्षयोपशम के साथ चढ़ी थी तो वह पहले गुलिस्तान में भी आ सकते हैं और पहले गुलिस्तान में आकर के अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार में रह सकते हैं, उसके बाद फिर से चढ़ सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं कि चौथे में आएंगे कि तीसरे में, पहले तक भी उनके लिए रास्ता खुला हुआ है, ऐसा जानना है। आदिनाथ भगवान थे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उनके घर में जितने परिवार के उस साम्राज्य में रहने वाले उनके महल, वहाँ के दिव्य पशु पक्षी, ये आदिनाथ भगवान जो थे उनकी ऊंचाई 500 धनुष की थी, तो क्या उनके घर में रहने वाले, उनके नगर में रहने वाले पशु पक्षी, तो उन सब की ऊंचाई वैसी थी? तो हाँ, ऐसा नहीं होता कि एक आदमी खूब ऊंचा हो जाए और दूसरा नीचा रहे। यदि वर्तमान में किसी की ऊंचाई 10 फीट हो जाए तो उसको अपन बीमार बोलते हैं, ठीक है ना। यदि वर्तमान में कोई बच्चा हो, बढ़ता जा रहा है, 10 फीट का हो गया, तो इसका मतलब है वो बीमार है। तो उस काल में आदिनाथ भगवान बीमार नहीं थे, ठीक है। कैसे थे? स्वस्थ थे। तो उनके परिवार वाले भी उसी के अनुपात में 500 है या 490 है, 450 है, सबकी ऊंचाई वैसी थी। और पशु पक्षी भी जो थे वो भी सब योजनों में बड़े बड़े थे, छोटा छोटा कोई नहीं था। वह ट्रेंड ही ऐसा था, सब ऐसे ही थे, ठीक है।